हमारा खाली बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है। साथ ही साथ एक और परिभाषा है, और क्योंकि सब में वही चीज रिपीट होती है, 100% काम कंप्लीट हो चुका होता है और इन 3 स्ट्रक्चर से आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। टेंस सीखने का सबसे आसान तरीका आपके सामने लेकर आया हूं मैं। आइए बताता हूं कि टेंस को कितनी जल्दी और कितनी आसानी से सीखा जा सकता है। जरा देखिए, इधर लिखा है व्हाट इज टेंस। टेंस का मतलब होता है टाइम प्लस एक्शन, है ना। टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल टू टेंस। क्या होता है मेरे भाई? किसी कार्य के होने का समय बताने वाले रूप को टेंस यानी काल कहते हैं, जिससे यह पता चले कि कोई कार्य किस समय हुआ, हो रहा है या होगा, उससे भी हम टेंस कहते हैं। प्यारे बच्चों, समय बताता है और एक समय में हुआ कार्य बताता है हमारा टेंस। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। आगे टाइप्स ऑफ टेंस में आपको मिलेगा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वर्तमान, भूत और भविष्य। यदि ये 3 टेंस पढ़ लेते हैं तो सारी समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। भैया, इनके 4 पार्ट होते हैं, लेकिन हमें केवल एक के 4 पार्ट पढ़ने हैं, और क्योंकि सब में वही चीज रिपीट होती है तो उसी को सीखकर आगे बढ़ेंगे। सिंपल, जिसे हम इंडेफिनिट भी कहते हैं, इंडेफिनिट जिसे हम सिंपल भी कहते हैं, है ना। इसमें हैबिट, रूटीन, यूनिवर्सल ट्रूथ, परमानेंट सिचुएशन, इन सब चीजों को बताया जाता है प्यारे बच्चों। कॉन्टिन्यूअस यानी इम्परफेक्ट जिसे बोलते हैं, इसमें एक्शन इन प्रोग्रेस, चेंजिंग सिचुएशन होता है, यानी इसमें कार्य चल रहा होता है, कभी समाप्त होता ही नहीं है। कार्य चलता जाता है, बस चलता ही रहता है। परफेक्ट, 100% काम कंप्लीट हो चुका होता है। यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो वो पूरा हो जाता है, उसे कहते हैं परफेक्ट। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है एक्शन स्टार्टेड अर्लियर एंड स्टिल कंटिन्यूइंग, यानी आपका जो कार्य है वो चल रहा था, वो पास्ट समय से चल रहा था, वो खत्म हो गया था और अभी भी आपका जो कार्य है वो जारी है, ये बताता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें समय भी होता है। आइए चलते हैं और ज्यादा इसे क्लैरिटी के साथ समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, आपके सारे दिमाग के नट बोल्ट खोल देगा ये। चलिए, वाक्य के अंत में यदि है, हूं, हो, तो उसे हम प्रेजेंट टेंस कहेंगे। 4 पार्ट होते हैं, वाक्य के अंत में केवल ये अक्षर मिल जाए, प्रेजेंट टेंस। ये था, थी, थे अथवा बड़ा आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ए की मात्रा मिल जाए तो उसे पास्ट टेंस कहते हैं प्यारे बच्चों। और वाक्य के अंत में गा, गी, गे मिल जाए तो उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, ता, ती, ते वाक्य के अंत में मिलते हैं तो उसे हम इंडेफिनिट कहते हैं, और इसके लास्ट में प्रेजेंट मिलेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। इसी प्रकार रहा, रही, रहे, इसे हम कॉन्टिन्यूअस कहते हैं, और इसके लास्ट में है, हूं, हो मिल जाए तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, था, थी, थे मिल जाए तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार भैया हमारे पास आता है चुका, चुकी, चुके, या फिर आ की मात्रा, ई की मात्रा, ए की मात्रा, तो उसे हम परफेक्ट कहते हैं, और इसके लास्ट में है, हूं, हो लग जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट, था, थी, थे लग जाए तो पास्ट परफेक्ट, गा, गी, गा लग जाए तो फ्यूचर परफेक्ट। इसी प्रकार आते हैं भैया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसका मतलब है से रहा, से रही, से रहे। यदि इसके लास्ट में है, हूं लग जाए तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, था, थी, थे लग जाए तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, गा, गी लग जाए तो भैया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आसान है ना, समझ आ रहा है ना। चलिए मजे की तौर पर और आगे ले चलते हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो केवल 3 स्ट्रक्चर पर आपको फोकस करना है, और इन 3 स्ट्रक्चर से आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं। सिंपल स्ट्रक्चर को हम किस में रखते हैं? जिसमें हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब में कौन सी वर्ब होनी चाहिए? मेन वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, ये हम लिखते ही हमारा सिंपल स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा, जिसे हम इंडेफिनिट या सिंपल के नाम से जानते हैं। चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट, चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनिट हो, ये तीनों में काम करेगा। इसी प्रकार निगेटिव स्ट्रक्चर के लिए हमें क्या आता है भैया? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होना अनिवार्य है। अगर निगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब होना ही होना चाहिए। उसके बाद नॉट आता है, नॉट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड। ठीक इसी प्रकार इंट्रोगेटिव 2 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट इंट्रोगेटिव, सेकंड इंट्रोगेटिव। फर्स्ट इंट्रोगेटिव में क्या होता है प्यारे बच्चों? हेल्पिंग वर्ब से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है, सबसे पहले सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब ही आती है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। क्वेश्चन मार्क मत भूलिएगा, नहीं तो सेंटेंस गलत माना जाएगा। सेकंड इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आता है,
अब ये क्वेश्चन वर्ड क्या होता है ये सीख लीजिए। क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है WH टाइप फैमिली, हु, हाउ, व्हाट, विच, व्हाई, व्हेन, हाउ मेनी, हाउ मच। ये सारे वर्ड जो भी प्रश्न सूचक शब्द के नाम से फेमस है, इन्हें हम कहते हैं भैया क्वेश्चन वर्ड। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा प्यारे बच्चों, और उसके बाद फर्स्ट इंट्रोगेटिव को सेम टू सेम आपको क्या कर देना है, कॉपी कर देना है, और कॉपी करके इसके आगे आपको पेस्ट कर देना है। ये आपका कहलाएगा सेकेंड इंट्रोगेटिव। इससे आसान आपके लिए कुछ हो नहीं सकता, कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, केवल आगे क्वेश्चन वर्ड लग जाता है, बाकी सब कुछ सेम। आइए एग्जाम्पल करके देखते हैं प्यारे बच्चों। पहला एग्जाम्पल है, मैं क्रिकेट खेलता हूं। अब देखो मैंने जैसा आपको बताया कि हूं का मतलब क्या है भैया, प्रेजेंट। हु का मतलब क्या है, प्रेजेंट टेंस है, हूं, हो, कोई भी अक्षर है ये केवल और केवल प्रेजेंट टेंस है, और इसके पहले जो ता तीते हैं ये इंडेफिनिट होता है प्यारे बच्चों, है ना। तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए था, उसके बाद हमें वर्ब चाहिए था, फिर ऑब्जेक्ट, है ना। तो मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट। आई आपका सब्जेक्ट है, प्ले आपका वर्ब है, क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट है प्यारे बच्चों। हो गया कंप्लीट। इसके बाद मैं क्रिकेट खेलता था, पास्ट टेंस। मैं क्रिकेट खेलता था, ये पास्ट टेंस है प्यारे बच्चों। क्यों? क्योंकि इसके आखिरी में था है ना, था, थी, थे का मतलब पास्ट टेंस, ता का मतलब है इंडेफिनिट, और इस प्रकार ये बनता है आई प्लेड क्रिकेट। क्यों? क्योंकि भैया आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, जबकि भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है भाई, इतना क्लियर रहना है। मैं क्रिकेट खेलूंगा, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट आ गया है प्यारे बच्चों, और फ्यूचर इंडेफिनिट में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन इसमें विल या शैल का खेल खेला जाता है। याद रखेंगे प्यारे बच्चों कि शैल का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं, तो हम आई और वी के साथ करते हैं, बाकी सबके साथ हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो भैया आई के साथ हमने किसका प्रयोग किया है, शैल का। आई शैल प्ले क्रिकेट। इसमें अगर मैं स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं तो भैया आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। फिर हमने कहा कि हेल्पिंग वर्ब, तो भैया ये हेल्पिंग वर्ब क्या है, शैल। उसके बाद हमने कहा भैया मेन वर्ब, और उसके बाद है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है भैया, तो ये स्ट्रक्चर ऐसे ही बनता है, और आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। सारे के सारे ट्रांसलेशन आपके लिए बहुत ईजी बनने वाले हैं भाई, है ना। आ जाते हैं कॉन्टिन्यू में, है ना। कॉन्टिन्यूअस में क्या है भैया, हूं शब्द से ये पता चलता है कि प्रेजेंट टेंस है, था शब्द से पता चलता है कि पास्ट टेंस है, और गा से पता चलता है फ्यूचर टेंस है, और भैया रहा, रही, रहे से क्या पता चलता है, कॉन्टिन्यूअस, है ना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, एम। आई के साथ एम आता है ना। तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट। याद रखिएगा भैया कि कॉन्टिन्यूअस जो होता है आपका, है ना, जो आपका कॉन्टिन्यूअस होता है, इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है प्यारे बच्चों, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। बस इतना ही याद रखना है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब है आईएनजी फॉर्म प्यारे बच्चों। तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट। यही आपके सेंटेंस होने वाले हैं प्यारे बच्चों, और इससे आसान कुछ हो नहीं सकता। नेक्स्ट आएंगे भैया, मैं क्रिकेट खेल चुका हूं। इसमें देखो पूरा काम समाप्त हो चुका है, मैंने खेलने का काम खत्म कर लिया है ना। हु से क्या मतलब है, प्रेजेंट टेंस। था से क्या मतलब है, पास्ट टेंस। और गा से क्या मतलब है, फ्यूचर टेंस। चुका, चुकी, चुके का मतलब होता है परफेक्ट। और याद रखेंगे इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, तो इसमें केवल और केवल मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है प्यारे बच्चों, है ना। आई हैव प्लेड क्रिकेट, आई हैड प्लेड क्रिकेट, आई शैल हैव प्लेड क्रिकेट। ये हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीट प्यारे बच्चों। इससे भी ज्यादा आसान तरीका मैं आपको फिर से समझाने का प्रयास करूंगा भाई। ये आप देख लीजिए, यहां से सारी समस्या खत्म, क्योंकि यही वो टेंस है जिसमें बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा फंसते हैं। तो हमें नहीं फंसना है। हूं का मतलब क्या है, प्रेजेंट टेंस। था का मतलब क्या है, पास्ट टेंस। और गा का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, फ्यूचर टेंस। लेकिन याद रखिएगा, से रहा का मतलब होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, से रहा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, से रहा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसमें बीन आता है प्यारे बच्चों। बीन का मतलब आप समझ जाइएगा कि जिसमें बीन आएगा उसमें टाइम वर्ड भी आएगा। टाइम वर्ड को हम कैसे करेंगे, क्या लगाएंगे टाइम वर्ड के लिए, वो मैंने आपके लिए यहां एक छोटी सी नोट रखी है। आप सभी लोग इस नोट को जरूर नोट कर लीजिएगा, है ना। 10 रुपए की फटी नोट लीजिएगा जो आपसे कोई चुराए ना, और उस फटी नोट में इस नोट को जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, आइए मैं आपको बताता हूं। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। भैया यहां पर देख लीजिएगा कि फॉर क्यों लगा है, तो सिंस निश्चित समय जैसे 1 बजे, 2 बजे, 1 जनवरी 2002, 2026 सोमवार सुबह आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी दिन के नाम, महीनों के नाम,
वर्ष जो आपके दिए हो 2005 2010, समय 1 से लेके 12 बजे जो आपकी घड़ी की सुइयों से चलता है, उसके लिए सिंस लगता है अनिश्चित, जिसमें निश्चितता ना हो प्यारे बच्चों। जैसे 1 घंटा, 12 घंटे में कौन से 1 घंटे की बात कर रहे हैं हमको नहीं पता, तो उसके लिए क्या आएगा? फॉर। इसी प्रकार 2 घंटा, 20 दिन, 10 वर्ष, 3 सप्ताह, 6 माह आदि के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द को हम फॉर कहते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि इसमें निश्चित समय हमें नहीं पता होता है। तो भैया, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, आई शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। कैसा लगा आपको टेंस का ये ट्रिक? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी ही ट्रिक वीडियो के लिए मुझे फॉलो करें। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के साथ आपके सारे टॉपिक को क्लैरिटी के साथ मैं सभी टॉपिक को जल्दी से लेकर आ रहा हूं। जल्दी से हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, पड़ोसियों को परेशान करते रहें, दोस्तों का जीना हराम करते रहें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद प्यारे साथियों।